जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरा राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के अध्यायों का महत्व बता रहे हैं कि कौन से अध्याय से कौन से फल की प्राप्ति होती है। और सभी सनातन भाइयों को मैं बता दूं कि जब तक इस भूमंडल पर एक भी सनातनी भाई जीवित है, राम राज्य था, राम राज्य है और राम राज्य रहेगा। उन राम राज्य खत्म करने वाले सभी भाइयों से और मनुष्यों से हमारी एक ही विनती है, आप सनातन से ना टकराएं। आप सनातन के लिए, सनातन के सम्मान में, सनातन के ध्वज में और सनातन की शरण में आएं, अन्यथा आपको बहुत बड़ी हानि भुगतनी पड़ सकती है। जय श्री राम। हर हर महादेव। इसमें हम हमारे हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के 11वें अध्याय के महत्व के बारे में आपको बताते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय गीता के वर्ण से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महत्व को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महत्व का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे के संबंध में सहस्त्रों गाथाएं हैं, जिसे में एक यह कही जाती है, प्राणिता नदी के तट पर मेघड़कर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार चेहरे, दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वह बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी संत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वह हाथ में षडंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह है। भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों के द्वारा पूजित होते हैं। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स्य का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। उनके प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रक्त युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की क्रांति ऐसी प्रतीत होती है, मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ श्री त्रैगंध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें त्राण करके मनुष्य साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वह जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेघालय में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दूरस्थ विग्रहों के भी पार हो जाता है। उसी मेघालय नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचार्य पैरायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनैनद था। प्रिय वे धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। परमानंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमय समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चय स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनैनद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की। वे क्रमांश
राजय तीर्थ, तारा तीर्थ, कापिले संगम, अष्ट तीर्थ, कापिले द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा कारसेथनपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह में एंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ा धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसे के भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने आपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उसे की भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घ आयु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यात्म पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकायतर प्रभाव विद्वान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भावना से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहूँगा कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुमने किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय दे लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान कृपा करके इस गौरव में रहो। मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूँगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपनी गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहलन करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। ग्रामपालक के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नागरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किया देते हैं। यह बिहार के जो पथिक रास्ते में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नगर की मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिक को ही राक्षस आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा करना पड़ा। तुम ही भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। जो तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उससे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उसे पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया? तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी
आने जाने में ही मेरा घास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मेरे हुकों को पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। यह कोई ब्राह्मण रहते हैं, उसको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरे शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खा जाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेती की रक्षा करने में लगा था। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहगीर को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूसरे ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कोपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालन के लिए धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्रिय है। अरे जो चोर, डड्डे वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बैताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी अपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मणों को छुड़वाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुण्य भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गंध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोटे छोटे ही पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कोय की रक्षा के लिए व्याघ्र, भल्ली तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। शस्त्र, आश्रय, मेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलाकर शरणागत रक्षा की 100 लहवी कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भय रहित जीवन की अपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष ही समय आने पर कुएं में भी पाकर नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है। अंत तू राक्षस हो जा। हेले वह बोला, महात्मन, मैं यह उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेती की रक्षा में थे। अंत पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अंत मुझे दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह राक्षस हो गया। अंत दीजिए श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छे कहकर उसे के साथ राक्षस के निकट आए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्हें विश्वरूप प्रदर्शन नामक 11वें
अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसे ने राक्षस देह परित्याग करके चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया था। उसने जिस शस्त्र को पैथिकों को भक्षण किया था वे भी षडंग चक्र एवं गदा धारण किए। चतुर्भुज स्वरूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी भी ईमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल राक्षस से कहा, निशाचर मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसने यो कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तैमैल के समान श्याम चार चतुर्भुजी भुजाधारी मणिकमय में मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण इसे के कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के बाजूबंदों से विभूत कमल के समान नेत्र वाले सिद्ध स्वरूप तथा हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवताओं को प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसे रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवताओं के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निश्चर भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महत्व से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अंत तुम भी इस ब्रह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो, जिसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी किसी ही उत्तम गति होगी। तत् मनुष्य के लिए साधु पुरुषों का षडंग सर्वत्र दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अंत अपना अभिष्ट सिद्धि करो। धन भोग दान यज्ञ तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व स्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पुण्यानंद का संदेह दो है स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था वह श्री विष्णु का परम तत्विक रूप है। तुम उसका चिंतन करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्य की आदि व्यधि का विनाश तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अंत उसका अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं यो कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपालों ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसे के महत्व से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महत्व की कथा सुनाई है। इससे श्रवण मात्र से महान पातकोष नाश हो जाता है। जय श्री राम। हर हर महादेव। सनातन धर्म के लिए, राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़ें। जब तक इस धरा पर सूर्य, चंद्रमा और सनातनी भाइयों में के एक भी जीवित है, राम राज्य था, राम राज्य है और राम राज्य रहेगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सनातन।